हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम यानी कि किस तरीके से हम गति व समय को मापन करते हैं, वो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट की, यानी कि किस तरीके से विद्युत ऊर्जा हमारे घर तक आती है, क्या तरीका होता है और क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, क्या होता है परिपथ का कॉन्सेप्ट यानी कि सर्किट क्या होता है। हमारे घरों में ये तार जो लगे हुए हैं, स्विच जो है जिसको हम ऑन और ऑफ यानी कि बटन को दबा के हमारे घर में बटन दबाते ही लाइट जलाती है या फिर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करने लग जाता है, ये स्विच क्या होते हैं। तो ऐसी समस्त या मैं कह सकता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर इस चैप्टर के अंदर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी और उसके कंपोनेंट को। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें चलना होगा डिजिटल बोर्ड की तरफ। निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू भाखरा नागल डैम। तो निहाल है और उसके स्कूल के साथ के क्लासमेट हैं, यानी कि उसके जो भी साथ के दोस्त हैं, ये सारे के सारे पिकनिक में जा रहे हैं, स्कूल की ट्रिप से जा रहे हैं और ये भाखरा नागल डैम में जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं भाखरा नागल डैम हमारा सतलज नदी पे बना है। तो ये भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश के लिए इनका टूर हो गया है, ठीक है। तो ये सब जा रहे हैं भाखरा नागल डैम। सो दे वुड विजिट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यहाँ जाकर क्या करेंगे, यहाँ जाकर ये ना बिजली का बहुत बड़ा डैम देखेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पानी से बिजली बनाने वाली जो डैम होती है, पावर हाउस होता है, ये वो देखेंगे। अब यहाँ पर बिजली कैसे बन रही है, तो पानी के अंदर की जो ऊर्जा है वो बहुत तेजी से पानी को गिराने के बाद बिजली बनाई जाएगी। यानी कि पानी के पास एक फोर्स है, वाटर के पास फोर्स है, बल है, और उस बल का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नागल in Punjab to Bhakra in Himachal along the beautiful Satluj river and through the Shivalik hills। तो हुआ क्या, ये बहुत ही एक्साइटेड थे, तो इन्होंने 13 किलोमीटर की ट्रेन की राइड की नागल पंजाब से भाखरा हिमाचल तक, ठीक है। पास ही में 13 किलोमीटर्स का ये गैप है और यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश पहुंचे सतलज नदी के पास, जो कि बहुत प्यारी पहाड़ियां शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। प्रायर टू द ट्रिप से पहले निहाल और उसके क्लासमेट को एक ग्रुप असाइनमेंट प्रिपेयर करना था, जिसमें असेसमेंट या मैं कह सकता हूँ एक असाइनमेंट ऐसा था जिनमें इनको लिखना था कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्यों करते हैं। अब ऑब्वियसली इनके टीचर्स या इनके स्कूल वाले इनको भाखरा नागल डैम ले जा रहे हैं, यानी कि वहां पर एक पावर हाउस इनको दिखाएंगे। तो दे वांटेड दैट स्टूडेंट शुड बी क्यूरियस, उनको पता होना चाहिए कि जो पावर हाउस है वहां से बिजली तो बनती है, बट दिस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पसेस। यानी कि जो बिजली यहाँ से निकली है या बिजली यहाँ से बनती है, ये किस किस पर्पस में काम करती है, किस किस पर्पसेस में हम इसका यूज करते हैं। सो दे बिगन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज देन देयर स्कूल। तो इन्होंने क्या किया, आसपास हाउस देखे, अपने स्कूल में देखा और नेबरहुड में देखा, अड़ोस पड़ोस में देखा है, अपनी सिटी में देखा, एंड फाइनली दे सर्च टू इंटरनेट, एंड लास्ट में उन्होंने इंटरनेट में खोजा। सो टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग, और धीरे धीरे ये लोग अचंभित हो गए कि इनकी लिस्ट बढ़ती ही गई, रुकी ही नहीं। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिए डिफरेंट डिफरेंट यूजेस को, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और इन्होंने क्या कर दिया, हर एक तरीके को क्या क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज होते हैं उनके हिसाब से इन्होंने बता दिया। और हाइडलाइन कर दी इन्होंने एकदम डार्क, जैसे कुकिंग पर्पस में जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त बिजली का उपयोग होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब खाना हम बनाते हैं और बिजली का उपयोग होता है तो हम यहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट या डिवाइसेस यूज करते हैं। जैसे कि है इलेक्ट्रिक कैटल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली केतली, तो इसमें हम पानी गर्म करते हैं। नेक्स्ट है मिक्सर ग्राइंडर, यानी कि मिक्सर ग्राइंडर का मतलब क्या हो गया, जो हमारे घरों में चीजों को पीसने के लिए मिक्सी हम बोलते हैं, वो यूज होता है। टोस्टर हो गया हमारे पास, जो ब्रेड को टोस्ट करता है या किसी भी चीज को गर्म कर देगा। अवन है हमारे पास, अवन भी क्या करेगा, आपका खाने को गर्म कर देगा, या आप इसमें क्या कर सकते हो, बेक कर सकते हो। और माइक्रोवेव है हमारे पास, जिससे हम अपना खाना गर्म, केक बेक करना है, वट एवर जो भी चीजें हमें करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुकिंग पर्पसेज में दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज विच वी आर यूज्ड। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब अब उजाला करने के लिए, तो हमारे घरों में, ऑफिस में, स्ट्रीट में, रोड में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, हर जगह क्या है, लाइटनिंग की जरूरत है। हमारे स्कूल में है ना, तो लाइटनिंग की जरूरत होती है, यानी कि बिजली,
रोशनी की हमें आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्टेशन, जब आपको सामान इधर से उधर करना है, जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रेन हमारी, बस हमारी, कार, स्कूटर, इवन दो एक्सकेलेटर, ये सारी की सारी चीजें हमारी बिजली पर भी चलती हैं। और हीटिंग एंड कूलिंग के केस में अगर देखे जाए, तो हीटिंग एंड कूलिंग के केस में आप देखोगे आपके घरों में पंखा है, रूम का हीटर है, रॉड है, गीजर है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, गर्म और ठंडा करते हैं, यानी कि टेम्परेचर का चेंज करता है। नेक्स्ट इन्होंने देखा एंटरटेनमेंट में चाहिए, आप मुझे सुन पा रहे हो, है ना, आप टीवी देखते हो, आप रेडियो देखते हो, आप गाने सुनते हो, व्हाटएवर जो भी चीजें करते हो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कम्युनिकेशन, बात करने के लिए मोबाइल फोन, इंटरनेट के थ्रू आप अपने घर वालों को कॉल लगाते हो, फोन करते हो, है ना, तो कम्युनिकेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और वाटर पंप, अगर हमें कभी पानी को अपने घर से छत में भेजना है या कहीं भी भेजना है तो हमें वाटर पंप चाहिए। क्रेन्स भी चाहिए, क्रेन भी भैया इलेक्ट्रिसिटी पे यूज हो रही है। कंप्यूटर हमारा यूज होता है ना, कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, है ना, या फिर मैं आपसे कहूँ आपके घरों में चलने वाली मिक्सी मशीन हो गई, है ना, अब तो साइकिल भी इलेक्ट्रॉनिक्स आने लगी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बिजली पर ही कार्य करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर ही कार्य करती है। तो इन्होंने पूरी लिस्ट सेटअप कर ली और डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं डिवाइसेस को इन्होंने सेटअप कर लिया डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के अकॉर्डिंग, कि ये इस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से काम करता है। चलिए नोट करते हैं एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस ऑफ हिज टू हिज लिस्ट? तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि और क्या क्या कहाँ कहाँ उपयोग में होती है बिजली? ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप कुछ और तरीके भी बताएं जिससे कि वो ग्रुप कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को। तो अगर हम देखेंगे तो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हमें तो बिजली हर समय पे चाहिए, हर पॉइंट पे चाहिए। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा कुछ बिजली के बारे में लर्न करते हैं। बाय विंड मिल्स, ठीक है, विंड मिल्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बाय यूजिंग विंड, जो हवा उड़ रही होती है, जो हवा चल रही होती है, उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। बाय सोलर पैनल, सोलर पैनल्स से, ठीक है, कैप्चरिंग द सन रेज, जो जितनी भी सन की एनर्जी आती है वो, जितनी भी सन की एनर्जी आती है। बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूज ऑफ नेचुरल गैस और कोल, तो जितना भी नेचुरल गैस हमें आ रहा है या पानी, जब किसी हाइट से किसी जनरेटर के ऊपर घूम रहा है तो बेसिकली हमें एनर्जी मिल रही है, बिजली बनाई जा रही है। तो नेचर्स ट्रेजर्स इन ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक हमने पढ़ा था, ये सारी की सारी चीजें हमने पिछले साल पढ़ा था, यानी कि 6th क्लास में। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीच अवर होम एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स, तो आपने देखा होगा तारों के थ्रू ये जो बिजली है ये फैक्ट्री से, हमारे फैक्ट्रीज पे आती है, हमारे घरों तक आती है इस डैम से। जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं, प्लग करते हैं वेरियस डिवाइस, जैसे हम फ्रिज का प्लग करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में क्या करते हैं, इनके प्लग को इंसर्ट करते हैं। तो however to learn about electricity we will focus on a portable source of electricity that most of us may used, तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो अभी हम यहाँ पर पोर्टेबल सोर्स की बात करेंगे जो हम यूज भी करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉर्च की लाइट, पोर्टेबल सोर्स यानी कि किस तरीके से एक टॉर्च की लाइट जलती है उसी तरीके से हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती होगी। सो याद रखना, ऐसा कभी सिंबल आपको दिखे इलेक्ट्रिक पोल्स पर तो इसको डेंजर का सिग्नल कहते हैं, ठीक है। ये लोगों को चेतावनी देने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए डेंजरस हो सकती है, डोंट टच इट, यानी कि इसको छुए ना, और अगर काम कर रहे हैं इसके थ्रू या कुछ कर रहे हैं तो हैंडल इट केयरफुली। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट होम्स और स्कूल, कभी भी आपको पावर सप्लाई के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। इवन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है पोर्टेबल जनरेटर से, यानी कि जो जनरेटर होते हैं उनसे भी डेंजरस होती है। इसलिए हम अगर इलेक्ट्रिसिटी के कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेल या टॉर्च लाइट या घड़ी, रेडियोज, रिमोट एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो सेल बैटरी से करते हैं, ना कि हम डायरेक्ट पोर्टेबल, हम कहते हैं कि स्विच में हमने बात कर लिया, प्लग में हमने छेड़खानी कर दी। तो बात करते हैं टॉर्च लाइट। आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च लाइट जो होती है वो क्या होती है, एक फ्लैश लाइट होती है जिससे हम अंधेरे में चीजों को ढूंढ पाए या अंधेरे में चल पाए। तो आपने एक टॉर्च लाइट लेनी है, जैसे आपको यहाँ दिख रही है, यानी कि आपने एक टॉर्च ले ली
ऑब्जर्व करें इसे केयरफुली, ध्यान से देखें। सो डू यू नोटिस अ लैंप? क्या आपको यहाँ पे एक लैंप दिखा, यानी कि जहाँ पर एक बल्ब है, एंड अ स्विच, एक स्विच दिखा। नाउ स्लाइड द स्विच, ये जो स्विच है इसको हल्का सा ऊपर की तरफ स्विच स्विच कर ओपन करें ओरिजिनल पोजीशन, तो आप देखेंगे कि ये टॉर्च जलने लगी है। सो यू माइट हैव नोटिस दैट वन पोजीशन ऑफ द स्विच द लैंप ग्लोज एंड इन अदर पोजीशन द लैंप डज नॉट ग्लो। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन है कि जब हमने स्विच को ऑन किया, जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो बल्ब ग्लो हो गया, और जैसे हमने स्विच को बंद किया तो हमारा बल्ब ग्लो हो गया, बंद ग्लो होना बंद हो गया, यानी कि ऑन और ऑफ कर दिया हमने इस स्विच की हेल्प से। तो स्विच से बेसिकली क्या हुआ, स्विच से हम ये कह सकते हैं कि स्विच एक ऑन ऑफ डिवाइस है जिससे ये टॉर्च ओपन हो गई या क्लोज हो गई। ना ओपन द टॉर्च लाइट, अब ओपन कर लो, व्हाट यू फाइंड इनसाइड, आपने अंदर क्या देखा, तो आपने देखा दो या दो से ज्यादा सेल है, तो आपने जैसे इस टॉर्च को खोला तो इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक सेल देखे होंगे। सो व्हाई डू द टॉर्च ग्लो इन वन पोजीशन इफ द स्विच इज ऑन? ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जब हम इसके अंदर सेल देखेंगे तो हमारे पास बन रहा है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक सेल होता है, सेल में एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है यहाँ से हम करंट लेते हैं और नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाता है। सो टेक, आपने इलेक्ट्रिक सेल लिया, आपने इसको बहुत ही केयरफुली देखा, तो एक पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव साइन इस सेल के ऊपर लगा हुआ होगा। डू यू नोटिस दैट इट हैज स्मॉल प्रोडक्टिंग मेटल कैप? आपने देखा होगा एक छोटी सी मेटल की कैप जो बाहर की तरफ आई हुई होती है इस तरीके से, एंड एक फ्लैट मेटल की डिस्क होती है, और एक यहाँ पर फ्लैट डिस्क होगी यानी कि प्लेट सी होगी, वो ना तो बाहर की तरफ उभरी हुई होगी ना कुछ होगा, एक नॉर्मल सा फ्लैट होगा, वो फ्लैट सा सरफेस होता है ना। तो आपने यहाँ पर ये देखा, तो जो इलेक्ट्रिक सेल है, इस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो टर्मिनल है, यानी कि दो यहाँ पर टर्मिनल है। एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव बोलते हैं जो हमने ये देखा, और एक होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल यानी कि माइनस। तो जो मेटल की कैप होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा धनात्मक टर्मिनल होगा, और वहीं पर देखेंगे तो ये माइनस वाला कौन सा होता है, हमेशा मेटल की डिस्क हमें नेगेटिव टर्मिनल देती है, ये मेटल की डिस्क नेगेटिव होती है। सो जो इलेक्ट्रिक सेल इज पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो एक पोर्टेबल सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी क्या होती है, तो यहाँ पर जब हमने दो या दो से ज्यादा टॉर्च यूज की हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा सेल यूज किए, तो ये हमारी बैटरी बना देता है, ठीक है। सो पुट द सेल बैक इन डिफरेंट ऑर्डर्स, तो आपने क्या किया, सेल को वापस डाला और उल्टे सेल डाले, यानी कि अलग ऑर्डर में डाला, रिवर्स कर दिया आपने। तो अब आपने स्विच ऑन किया तो इस केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं हुआ, यानी कि आपने ऑर्डर भी एकदम सही रखना है अपने बल्ब का, है ना। सेल का भी ऑर्डर एकदम सही रहेगा, क्योंकि सेल का ऑर्डर अगर सही रहेगा तो हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। सो द लैंप ग्लोज व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एज शोन। तो लैंप ग्लो कब करता है, जब सेल को हम एकदम सही ऑर्डर पे रखते हैं, लाइक दिस, कि एक का प्लस एक का माइनस, फिर एक का प्लस दूसरे का माइनस, इस तरीके से कनेक्ट हो, तो माइनस से प्लस कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो माइनस फिर प्लस फिर माइनस इसका, फिर तीसरे वाले का प्लस, और फिर फोर्थ वाले का प्लस, तीसरे वाले के माइनस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सिंगल सेल है, और इस कॉम्बिनेशन को कई बार सेल या बैटरी भी कहा जाता है। तो याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा सेल को हम बैटरी कहते हैं। व्हेन टू एंड मोर सेल कंबाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जोड़े जाते हैं तो वो बनाते हैं बैटरी। चलिए नोट कर लें फटाफट इस पॉइंट को।
तो इस तरीके से बेसिकली हमारा सेल का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर मैनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डिवाइस ऐसे जहाँ पे एक सेल से काम नहीं चलता, वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सेल हमें यूज़ करना पड़ता है, तो हम दो या दो से ज़्यादा सेल यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड, अगर हम एक सेल से ज़्यादा सेल लगाएंगे तो वो हमें एनर्जी देगा, यानी कि वो हमें क्या देगा, हमारे सर्किट को बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, लंबे समय तक देगा। तो फैसिनेटिंग फैक्ट ये है, तो जो बैटरी होती है वो कभी-कभी सिंगल सेल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि सिंगल सेल को भी हम बैटरी कह लेते हैं। ठीक है, तो वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल। कई बार हम क्या करते हैं, सिंगल सेल यानी कि अकेले सेल के लिए भी हम बैटरी का ही उपयोग लेते हैं, नाम लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प क्या होता है या इनकैंडेसेंट बल्ब क्या होता है। देखो, हमने ये बल्ब देखा, ये हमारे टॉर्च के अंदर बल्ब लगा होता है। इसके बाहर होती है ग्लास की एक पूरी बल्ब होगी, इसके अंदर फिलामेंट होगी, इस फिलामेंट के अंदर थिक वायर यानी कि एक मोटी सी तार आपने देख रहे होंगे, ये होती है। फिर एक इंसुलेटर सपोर्ट होता है यहाँ पे, यानी कि कुचालक लगा होता है एक। फिर ये पूरा का पूरा इंसुलेटर होता है। ठीक है, फिर इसके नीचे यहाँ पे मेटल का एक केस लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे धातु लगाई है, और फिर मेटल की टिप है जो ये यहाँ पे एक टर्मिनल है। तो देखो यहाँ दो टर्मिनल है। ठीक है, एक टर्मिनल आपका ये मेटल का केस होता है और दूसरा टर्मिनल ये होता है, यानी कि दो यहाँ पर टर्मिनल है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए, एक टॉर्च लाइट चाहिए जिसमें आपका बल्ब लगा होगा। कोई भी टॉर्च लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी हेल्प, टीचर या अपने घर मम्मी पापा या अपने बड़ी दीदी भैया की हेल्प से इस बल्ब को निकालने की कोशिश करें। सो टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैंप, और इसका बल्ब को निकाल के एग्जामिन करें। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे, एक थिन वायर है फिक्स इन द मिडल ऑफ द ग्लास। तो यहाँ पर क्या है, एक थिन वायर है जो ग्लास के बीच में लगी हुई है, ये बहुत ही थिन वायर है ना। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, जैसे आप इस स्विच ऑन को टॉर्च करेंगे तो जो थिन वायर है ये ग्लो करेगी, ये चमकने लगेगी। ये जो पतली सी तार चमकने लगी है इसको बोला है फिलामेंट। ठीक है, नाउ टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट ऑल इट्स साइड। तो जैसे इस बल्ब को आप बाहर निकालेंगे अपने टीचर की मदद से, तो इसको देखें, गौर से देखें, तो हाउ इट इज फिलामेंट फिक्स, कैसे इसमें फिलामेंट लगी हुई है, इस चीज को नोटिस करें। तो देखेंगे आप, द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द टू थिकर वायर। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो फिलामेंट लगी है वो दो मोटी मोटी तारों से जुड़ी हुई है ना। देखो ये थिक वायर है ना, यहाँ पे मोटी मोटी तारों से जुड़ी हुई है, तो दो थिक वायर से जुड़ी हुई है। तो द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द टू थिक वायर दैट सपोर्ट्स इट। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैंप बेस। तो आप देखेंगे ये जो एक थिक वायर है ये मेटल के बेस के साथ चिपकी होगी, एकदम टिप के साथ, और दूसरी चिपकी होगी हमारे इस मेटल के केस के साथ। ठीक है, सो दीज फॉर्म टू टर्मिनल्स। तो ये यहाँ पर बना रहे हैं दो टर्मिनल लैंप के, एंड आर फिक्स्ड इन सच अ वे दे डू नॉट टच ईच अदर। और इस तरीके से आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे को, ये तो दोनों तार टच नहीं कर रही होंगी। सो द फिलामेंट गॉट हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट। तो जैसे हम इसके अंदर से करंट पास कराएंगे तो फिलामेंट गर्म हो जाएगी और इसके अंदर से रोशनी हमें मिलेगी। तो हाउ एवर माई टॉर्च हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प। तो यहाँ पर बात हो रही है, निहाल कह रहा है कि मेरे पास जो टॉर्च है उसमें तो अलग तरीके का लैंप है, उसमें तो अलग तरीके का बल्ब है। तो इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज अ फिक्स्ड इन इट। तो वो कह रहा है ये भी है कि उसको तो हम निकाल ही नहीं सकते, वो तो फिक्स ही है। यानी कि ये वाली टॉर्च इस तरीके से बनाई है कि इसके जो बल्ब है ये फिक्स है। ठीक है, तो वो हो सकता है एलईडी लैंप हो, यानी कि वहाँ पे जो बल्ब है वो एलईडी लाइट हो। तो बहुत सारी बल्ब या टॉर्चेज हम जो यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी लैंप होता है, जिससे ये बल्ब हम निकाल भी नहीं सकते और वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये देख लिया कि किस तरीके से जो लैंप होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, वो वर्क करता है। उसके अंदर दो टर्मिनल होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एलईडी के बारे में जानेंगे कि आजकल यानी कि आजकल के दौर पे एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड चलने लगे हैं और एलईडी लाइट से ही बल्ब बन रहे हैं। तो इन पर चर्चा करेंगे कि एलईडी बल्ब क्या होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।